स्विमिंग पूल में जो बच्चों की डेथ हो गई थी उसके ऊपर नवगढ़ पुलिस स्टेशन में 168/25 गुना दाखिल है BNS 106 की तरह। अभी यहाँ पे जो बच्चा था उनके रिलेटिव्स, पेरेंट्स और मीरा भाईंदर के रहवासी लगभग 1500 लोग यहाँ पे आए थे मोर्चा लेके। उनकी कुछ डिमांड्स थी। 19 मुद्दे पे उन्होंने दिया है इन्वेस्टिगेशन करने का, और मेन जो डिमांड है BNS 105 सेक्शन बढ़ाने का। तो उसके ऊपर उनकी और हमारी चर्चा हुई। चर्चा में हमने उनको ये बताया है कि जो भी उनके पेरेंट्स है उनका हम स्टेटमेंट ले रहे हैं, और तुरंत जो गवर्नमेंट PP है उनसे हम ओपिनियन लेके फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी महानगर पालिका से हमने कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं, और इसमें अभी तक 6 लोगों को हमने नोटिस दिया है, और जो भी इसमें और निग्लिजेंस जिनका होगा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। महानगर पालिका हमें पूरा कोऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में आएगा किया जाएगा। देखिए, लोगों का आक्रोश है क्योंकि पुलिस प्रशासन भी जैसे चाहिए उतना साथ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं 105 लगाने के लिए बहुत हमारे पास पक्के सबूत है। हमारे एडवोकेट्स बोल रहे हैं कि आप 105 किस बिना पे लगा सकते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बिल्कुल भी उसको प्रतिसाद नहीं देते हुए वो कहते हैं कि हम अभी 105 नहीं लगाएंगे, उसका ओपिनियन मंगाएंगे। अब ये सब प्रोसीजर काम लंबाने के लिए होती है, टालने के लिए होती है, हम सभी को पता है। और अभी उनके पेरेंट्स ये भी कर रहे हैं। पुलिस एक बात ये कह रही है कि भाई ये करने से केस वीक हो जाएगा। उनके पेरेंट्स अग्री है कि आप लगा लीजिए, केस वीक हो जाएगा तो वो हम इंटरवेन करके देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिचक जो है वो समझ से परे है। एक प्रश्न मुझमें मेरे क्वेश्चन है या हमारे साथ जो है या उनके पेरेंट्स बार बार जो मुझे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा दबाव है जो पुलिस 105 नहीं लगा रही है, ये सोचने की बात है। दर्शकों, अभी भी आपने DCP प्रकाश गायकवाड़ को सुना, और उसके बाद विधायिका गीता जैन ने क्या कहा वो भी आपने सुना। लेकिन 11 वर्षीय ग्रंथ मूर्ता की जो दर्दनाक मौत हुई है उसके पीछे पुलिस प्रशासन जो खिलवाड़ कर रहा है, ऐसा जनता का कहना है। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे नवगढ़ पुलिस स्टेशन में, उन सभी की एक ही मांग थी कि ग्रंथ मूर्ता को न्याय दो। इस पूरे मुद्दे में जिस तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग कोच के द्वारा जानबूझकर नेग्लिजेंसी की गई है और जानबूझकर ग्रंथ मूर्ता को मौत के मुंह में धकेला गया है, कहीं ना कहीं भारी चूक है। और इस भारी चूक में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के टेंडर चलाने वाले हैं, जिनके नाम पे टेंडर है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ के कोच है जिनके पास कोई प्रशिक्षण संस्था का ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि वो लोगों को प्रशिक्षित कर सके। और उसके साथ में ही महानगर पालिका की अधिकारी, समाज कल्याण विभाग की दीपाली पवार उर्फ जोशी भी पूरी तरह से दोषी है, और इनके ऊपर भी 105 BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। दर्शकों, आपको बताने जा रहे हैं, आज सवेरे 7:45 बजे भाईंदर पश्चिम अहिंसा चौक से हजारों की संख्या में जैन समाज ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने और छोटे बच्चों ने हाथ में तकियां लेकर ग्रंथ मूर्ता के न्याय की मांग करते हुए मोर्चा निकाला। क्योंकि जैन समाज जो है वो अहिंसा का पुजारी है, हिंसा नहीं चाहता, और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने ये जो मोर्चा निकाला था, और पैदल मोर्चा जो है
तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर नवगढ़ पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन यहाँ पर भी जो पुलिस स्टेशन के अधिकारी थे, एसीपी थे मराठे, डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ थे, कोई भी टच से मस नहीं हुआ कि बीएनएस 106 की जगह बीएनएस की धारा 105 लगाई जाए। आइए इस पूरे मुद्दे पे जानते हैं एडवोकेट रवि व्यास के मुख से क्या कहना चाहेंगे। आज सभी पीड़ित के परिवार के साथ में यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं, पदाधिकारी है, सभी लोगों ने एक अपने परिवार के सदस्य को खोया है, ऐसी भावना के साथ में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और पुलिस प्रशासन को तीव्र चेतावनी दी कि अगर आप लोगों ने 105 की धारा अगर यहाँ पे नहीं लगाई तो हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करेंगे। डीसीपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि वो सरकारी वकील को वो प्रस्ताव भेजेंगे और उसके ओपिनियन आने के बाद में वो धारा को बढ़ाएंगे और संबंधित जितने भी इसके अंदर आरोपी है उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी वजह से आज यहाँ पे मोर्चा निकालने की नौबत आन पड़ी, क्योंकि 4 दिन से पुलिस ने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी उस तरह की कार्रवाई की नहीं है। ना ही महानगर पालिका के जो अधिकारी वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ के अंदर उनकी ड्यूटी भी बनती है कि वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइडेड की गई है उसे जो सेफ्टी नॉर्म्स के साथ में पालन किया जा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं गया। तो मैं तो ये कहूँगा कि महानगर पालिका के अधिकारी के ऊपर भी जवाबदारी निश्चित करनी चाहिए, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए और कठोर सेक्शन के साथ में सभी को अरेस्ट करना चाहिए। दर्शकों, रवि व्यास जो तेज तरार नेता है, उन्होंने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दे डाली है कि किसी बड़े दबाव तंत्र के चलते ये पुलिस जो है मामला दर्ज नहीं कर रही, आखिर में किसको बचाने जा रही है। और सभी की एक ही मांग है कि सेक्शन बढ़ाया जाए, ना कि सेक्शन हल्के लगाया जाए, ताकि आरोपियों को टेबल जामीन मिल सके। और उनका टेबल जामीन तो उसी वक्त मिल गई थी जिस वक्त एफआईआर दर्ज हुई थी। ना ही परिवार वालों को सीसीटीवी दिया गया है, ना ही पुलिस ने अपने कब्जे में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डॉक्यूमेंट्स और महानगर पालिका के डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। अभी जांच कहां जाती है, आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर विधायक नरेंद्र मेहता का क्या कहना है और क्या संदेश जारी करेंगे। बच्चे के परिवार ने कहा है कि उनके 105 के अंदर का उस पर गुना दाखिल होना चाहिए। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर 106 बैठता है, 105 नहीं बैठता। तो 105 क्या उनको पूछा तो 105 के इंटेंशनली अगर कोई करता है तो उस पर 105 लगता है। तो बोलता हमको इसमें इंटेंशनली दिखाई नहीं दे रहा है, ये नेग्लिजेंसी दिखाई जा रहा है। लेकिन फिर भी पूरे समाज की और माता पिता की भावनाओं का आदर करते हुए ये हम आज ही पीपी को भेजकर कोशिश करेंगे कि शाम तक ही इसका ओपिनियन लेके आए। अगर पीपी कहता है कि 105 के अंतर्गत बैठता है तो उस 105 में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर हम 106 पे कार्रवाई करेंगे। सर, कॉन्ट्रैक्टर और महानगर पालिका की क्या भूमिका है? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका विषय वो महापालिका का, इनका विषय वो नहीं है। इनका तो जो हादसा हुआ उसके अंदर दोषी कौन है उस पर कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दाखिल है। महापालिका ने जो मुझे जानकारी मिली है कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस दिया इस बारे में, क्योंकि किसी भी चीज़ को महापालिका भी कोई खड़े खड़े पेपर पे कैंसिल नहीं, उसको नोटिस ही देना पड़ेगा। ये हादसा हुआ है तो आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना करे, आप उसका खुलासा करो। फिर महापालिका को सभी अधिकार है, वो खुलासा एक्सेप्ट करना नहीं करना, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे तो कोर्ट में टिकेगा नहीं। दर्शकों, ये जो अहिंसा रैली निकली थी भाईंदर पश्चिम अहिंसा चौक से, इस रैली में सभी मीरा भाईंदर के राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, शामिल हुए थे और उन्होंने सभी ने दुख प्रकट किया था। आइए जानते हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत से क्या कहना चाहेंगे। आज हम पिछले 2 घंटा मोर्चा और लगभग 3 घंटा हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में थे। फैमिली के घर वालों की मांग थी कि 105 दाखिल किया जाए, जो जानबूझ के नेग्लिजेंस जो किया गया है, जानबूझ के जो नेग्लिजेंस किया गया है उसके लिए 105 दाखिल किया जाए। तो पुलिस ने हमारे से टाइम लिया है कि हम आज 2 दिन में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं और ये दाखिल कर लेते हैं। तो हमने फैमिली ने और सभी लोग जो आए थे उन्होंने पुलिस को बोला है कि आज ही के दिन आपको वो दाखिल करना पड़ेगा और उन्होंने बोला है कि हम पीपी से एडवाइस लेके हम वो दाखिल करते हैं। दर्शकों, आपने सभी नेताओं को सुना, लेकिन सभी नेताओं ने दुख प्रकट किया और सभी ने अपनी ओर से बहुत ही जोर लगाया, लेकिन पुलिस प्रशासन है कि टस से मस नहीं हुआ। आखिर क्यों? ऐसा क्या दबाव तंत्र है? जबकि इस पूरे मुद्दे में 146 के विधायक प्रताप सरनाईक और परिवहन मंत्री जो अभी हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र सरकार में बने हैं, प्रताप सरनाईक, उन्होंने भी
इंडिया से बाहर हैं, लेकिन सीपी मधुकर पांडे को फोन किया था, उनके भी प्रतिनिधि यहाँ आए थे, विक्रम प्रताप सिंह और जिलाध्यक्ष राजू बोयर, लेकिन अभी तक पुलिस जो टस से मस नहीं हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसा ही मामला मंत्री की बेटी के साथ हुआ था जिसके साथ छेड़छाड़ हुई थी महाराष्ट्र में, लेकिन पूरी महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई, पूरा पुलिस विभाग हरकत में आ गया और उस आरोपी को धरपकड़ की गई और कई धाराओं के तहत उसे सबक सिखाया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये जो बेटा है वो हसमुख मुथा का बेटा है, गरीब परिवार का बेटा है। आखिर गरीब परिवार को न्याय कैसे मिले? नेताओं ने तो जोर लगाया, लेकिन नेताओं के जोर भी काम नहीं किया। आखिर में ऐसी क्या शक्ति पुलिस के पास है कि जो आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी हुई है। आइए इस पूरे मुद्दे पर ले चलते हैं आपको ग्रंथ के पिता के पास, उसके नाना के पास, जो कि पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हैं। ये मोर्चा 8 बजे सुबह भाईंदर वेस्ट जैन मंदिर अहिंसा चौक से निकल के 60 फीट रोड से एमटीएन रोड से होके शिवाजी चौक से नवगढ़ पुलिस स्टेशन ईस्ट में आया। यहाँ पे हजारों में संख्या में हमारे भाई बहन मीरा भाईंदर की जनता है, पूरी हमारी जनता हमारे साथ आई और हम पुलिस स्टेशन आए। आज मैंने स्टेटमेंट वापस लिया गया। उस स्टेटमेंट के अंदर उस अनुसार हमने जो मांग रखी, उन्होंने ये बोला कि हम आपको शाम को 6-7 बजे तक जो आपकी मांग है वो हम ओपिनियन लेके आपको बताएंगे। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और क्या अपेक्षा पुलिस से? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट बिल्कुल अभी दिख नहीं रहा है। उन्होंने 5 से 6 बजे तक का उन्होंने टाइम हमारे से मांगा है, उसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। जिस हिसाब से ये केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि हम आज यहाँ मोर्चा लेके आए। इस मोर्चे में जब यहाँ के पीआई से बात हुई तो वो संतुष्टि लायक हमको जवाब नहीं दे रहे थे, हमको आगे टालने की कोशिश कर रहे थे। फिर बाद में प्रेशर में इन्होंने डीसीपी साहब को, गायकवाड़ साहब को बुलाया यहाँ पर। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया है। आश्वासन से पहले उन्होंने ग्रंथ के पापा और 2 बच्चों के स्टेटमेंट लेने के लिए उन्होंने कहा कि लेने के बाद हम 105 धारा पे कुछ ओपिनियन लेके फिर हम उसको लगाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। ये उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, तो ठीक है। हमने स्टेटमेंट भी दिया उसके पापा ने और दोनों बच्चे के भी स्टेटमेंट हुए हैं। अभी ओपिनियन लेके बोले 5-6 बजे तक आपको बताते हैं, ठीक है। पुलिस की भूमिका पर क्या बोलना चाहेंगे? पुलिस की भूमिका हमको इसमें कुछ संदिग्ध लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये चाहते तो ये कर सकते थे आज, लेकिन हम तो जनता जनार्दन है, पावर हमारे हाथ में है नहीं, पावर सब इनके हाथ में है। ये चाहेंगे वो करेंगे।